में भी बीजेपी की हार हुई, लोकसभा अयोध्या में बीजेपी की हार हुई, और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस दिल्ली में बढ़ा है, और मिल्कीपुर में और अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बढ़त है जी, ये उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। जी जी, चलिए मैं लौट रहा हूं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जरा बताइए क्या अपडेट। देखिए, ये सुबह से लगभग 4 घंटे बाद कोई ऐसा कार्यकर्ता मिला है समाजवादी पार्टी का जो झंडा अपने हाथों में लेकर के इस उम्मीद के साथ आया है कि उसके जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद वो जीतेंगे। लेकिन जो अभी तक 5 और 6 राउंड की जो मतगणना हुई है, लगभग 17,000 वोटों से वो बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। क्या लगता है कि आप लोग आगे? फर्जी है, ये सब फर्जी है। मैं जो भी तो वहाँ वोटों गिनती हुई है उसके हिसाब से आगे नहीं है। 17,000 वोटों से आगे अभी तक गिनती हुई है। फर्जी है। क्या है फर्जी? ये जो गिनती चल रही है ये सब फर्जी चल रही है। हाँ, क्या ये तानाशाही है, तानाशाही। किस तरीके की तानाशाही? किस तरीके की? ये पहले तो बूथ में तानाशाही, अब यहाँ एवीएम में तानाशाही चल रही होगी उनकी। कहाँ से आप आए हैं? मिल्कीपुर से आए हैं। मिल्कीपुर में कहाँ से? मिल्कीपुर, भरतपुर, पूरे पलटन। किस तरीके प्रचार किया आप लोगों ने चुनाव को लेकर? किस तरीके से? जनता का आपको आशीर्वाद मिलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है? जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये बेईमानों की, जो बेईमान है उनका आशीर्वाद नहीं है हमारे पास, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे पास है। चलिए ये जनता का आशीर्वाद है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार 26,722 मतों से आगे 10 राउंड पहुंच गए भाई, बहुत तेजी से। अब आप देखिए, अब बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि ईवीएम खुल चुकी हैं, तो राउंड 14 टेबल लगे हुए हैं, और ऐसे में अब ये 32,121 वोट मिले बीजेपी उम्मीदवार को। और आपको बता दें कि अब बीजेपी उम्मीदवार 10वें राउंड में निकले हैं 26,722 वोटों से। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बहुत तेजी से पल पल के अपडेट। कुंदन क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, जो काउंटिंग एजेंट हैं उनसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 10 राउंड तक अंदर काउंटिंग हो चुकी है, और उसका जो अपडेट है 26,722 का है। हम थोड़ा सा इंतजार करें, पूरा आंकड़ा हमारे सहयोगी जुटाने की कोशिश करें। प्रवेश से हम बातचीत करेंगे आगे, हम वो आंकड़ा जुटाने की कोशिश करें। प्रवेश, ये 26,000 से ज्यादा वोटों का अंतर हो गया? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो मतगणना थी उसका 10वां राउंड पूरा हो गया। हालांकि अभी आधिकारिक जो है घोषणा नहीं है, लेकिन उसमें 26,722 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। ठीक है, तो बड़ी खबर आप जेपी इस वक्त आप चला रहे हैं। 26,722 मतों से बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे हैं। आधिकारिक तौर पर हालांकि ऐलान होना बाकी है, लेकिन हम आपको ये जानकारी दें 26,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी ने मार्जिन बना ली थी। यहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल अब ऐसा लग रहा है। राउंड कितने हो गए? क्या ये राउंड 10 हो चुके हैं? कि मैं ये शब्द जोड़ रहा हूं जी, राउंड 10 हो चुके हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल है। बिल्कुल जो अनऑफिशियल जानकारी अभी अनाउंसमेंट इस लेकर के नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो नेता हैं अंदर से, जो बाहर आए सूत्रों के हवाले से हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो कह रहे हैं 10 राउंड तक हो गई है। आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर में ऐलान होगा, लेकिन 10 राउंड के बाद 26,772 वोटों से 22 वोटों से, माफ कीजिएगा, 26,722 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने लीड बना ली है। ये लीड बहुत बड़ी है। 26,000 से ज्यादा वोटों का अंतर अगर हो जा रहा है 65% मतदान में, तो आप सोच सकते हैं जेपी कि बहुत बड़ा अंतर है ये। और यहां से कम बैक करना, क्योंकि हर राउंड के बाद जो है बीजेपी का मार्जिन लगभग वैसा रहता है या तो बढ़ जाता है। तो मार्जिन लगातार किसी भी राउंड में ऐसा नहीं लगा कि नेक टू नेक फाइट किसी भी एक राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने दी हो फाइट, वैसा कभी नहीं महसूस हुआ, कभी आंकड़ों में वो तस्वीर साफ नहीं आई।